हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में आगे के जो फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ्स हैं वो हम देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन को समझ चुके हैं और उसका ग्राफ भी हमने देख लिया है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के थ्रू आप इन ग्राफ्स को समझ सकते हैं, इन फंक्शंस को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेशनल फंक्शन। इससे पिछले वीडियो में इसके पहले के 3 फंक्शन हम देख चुके हैं। अगर रैशनल फंक्शन की हम बात करें तो रैशनल फंक्शन जो होता है वो इस टाइप से होता है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ओवरऑल बोला जाए तो इसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। अब जिस तरह के आपके रैशनल नंबर होते हैं उसी तरीके से हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें जो न्यूमरेटर मतलब कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर है, जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है। तो वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था 3rd नंबर का। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो जो भी रैशनल फंक्शन रहेंगे उनका जो डिनोमिनेटर रहेगा, मतलब कि अगर इस तरह से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन अब इसको किसी न किसी एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है। एग्जाम्पल के बिना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए इसके लिए आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 ले रहे हैं और उसी से इस फंक्शन को हम समझेंगे और इसका ग्राफ भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा एग्जाम्पल नहीं लिया है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 में बोला गया है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर माइनस 0, मतलब कि 0 को छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन है हमारा वो देखें क्या है, 1 अपॉन एक्स, मतलब न्यूमरेटर भी है इसमें, डिनोमिनेटर भी, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा हो गया रैशनल फंक्शन। तो सिंपल है, रैशनल फंक्शन मतलब इसमें न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और बोला गया एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0। तो हम इस एग्जाम्पल को लेंगे और इसी से हम इस फंक्शन को समझेंगे। तो पहली चीज तो ये कि ये फंक्शन है हमारा 1 अपॉन एक्स, तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि फंक्शन हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है 1 अपॉन एक्स, मतलब इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा हुआ था, लेकिन इसको आप कोई भी ले सकते हैं, एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, या फिर जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, एफ देन जी और एच। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि जो भी वैल्यू है इसमें, हालांकि यहाँ तो हमको डिफाइन करके बोला है कि r माइनस 0 टू r, लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज हमको नहीं दी होती और हमको डायरेक्टली बोला जाता कि फंक्शन 1 अपॉन एक्स के लिए आप ग्राफ प्लॉट करिए, तो अभी हम इस चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो एक्स की प्लेस पर ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू पुटअप करेंगे तो आउटपुट में एक वैल्यू तो हमको मिलेगी, यही तो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे यहाँ पर बोला गया 0 नहीं लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ कि 0 हम क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है कि r माइनस 0 टू r, क्योंकि जो भी वैल्यू हम लेंगे, इनपुट देंगे हम, वो यहीं से लेंगे, क्योंकि जो हमारा पेयर होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन जब से फंक्शन आया तब से हम लिखते हैं x और f ऑफ x, और इस तरह से हमारा पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पहले साइड से होती है, देन r टू r, और जो f ऑफ x रहेगा वो रहेगा r।
ठीक है, इसका मतलब यही है, मतलब कि जो भी हम x की वैल्यू लेंगे वो यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर बोला गया जो सेट है वो है r माइनस 0, 0 को छोड़कर बाकी सारे आप रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर r आपको नहीं लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर r लेकर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि 0 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्लियर, लेकिन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज ली x के लिए, अब ये जो x की वैल्यू ये हम फंक्शन में पुटअप करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देखें हमारा फंक्शन जो है वो है 1/x। सो यहाँ पर हमने लिया 1/x की प्लेस पर हम क्या पुटअप कर रहे हैं -2। सो ये आ गया 1/2 और माइनस साइन, तो हमने माइनस साइन ऊपर लगा के इसको लिख दिया -1/2, क्लियर। तो -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, क्योंकि जब हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो प्लेन में हम एक इसी तरह का नंबर ड्रॉ कर पाएंगे, तो -1/2 का मतलब -0.5। अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू -1 रखना है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1। सो f(x) इज इक्वल्स टू 1/x की प्लेस पर -1, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिया, तो ओवरऑल हो गया -1। देन आगे रखते हैं। सो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर r माइनस 0 क्यों दिया है। सो यहाँ पर देखिए 0 हमने पुटअप किया फंक्शन में, तो ये आ गया 1/0, ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो भी रैशनल फंक्शन रहेगा उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, ये हम इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है ये समझाने के लिए मैंने ये वाली जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ इसलिए की थी ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके कि ये 0 यहाँ पर भी क्यों बोला गया और यहाँ पर भी क्यों बोला गया है। तो यहाँ देखें 1/0 आ गया, और 1/0 जो होता है वो डिफाइन ही नहीं है, और जब डिफाइन ही नहीं है तो ये f(x) हो ही नहीं सकता, क्योंकि f(x) कहाँ से आएगा, हमारे r से, रियल नंबर से, और रियल नंबर्स में ये जो नॉट डिफाइन वाली चीज है, मतलब इनफाइनाइट चीज है, वो डिफाइन ही नहीं है। तो इसीलिए ये वाली जो चीज है ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर किया है r माइनस 0, क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वाली जो चीज है इसको नहीं लेना है, मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए की। देन आगे देखें तो x क्या पुटअप करना है 1, देन 2, तो पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -2 पुटअप करने पे -0.5, -1 पुटअप करने पे -1, 1 पुटअप करने पे 1, देन 2 पुटअप करने पे 0.5, ये 4 वैल्यूज आ गई। आप चाहें तो इसमें इनफाइनाइट नंबर कितने सारे भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी कोई से भी रख सकते हैं, डेसिमल वाले भी रख सकते हैं, 1.5, 0.5, 0.25, इस तरह के कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर आप पुटअप कर सकते हैं x की प्लेस पर, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। तो ये हो गया, तो ये वैल्यूज लेंगे हम और यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 0 के लिए तो इन लोगों ने क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि r माइनस 0, तो 0 तो लेना ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। देन अब देखें तो x हमारा कितना है -2, x -2 पे y मीन्स फंक्शन की वैल्यू आई है -0.5, तो x है -2 और y है -0.5, तो देखें ये तो 0 है हमारा, 0 और 1 के बीच में आएगा हमारा 0.5, तो ये रहा, तो इन दोनों को हम यहाँ पर देखें ये पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। -2 और 0.5, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में नेगेटिव है क्योंकि। देन नेक्स्ट पॉइंट है x -1 पे y मीन्स फंक्शन भी -1, तो x का -1 ये है और y का -1 ये है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। देन x +1 पे y भी +1, तो ये आ गया। देन x2 पे y हमारा आया है 0.5, तो x2 पे y 0.5, तो ये आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए -3 रखते हैं हम यहाँ पर, तो और डेसिमल में नंबर आता है, यानी कि इधर। तो ओवरऑल अगर बुक में आप इसका देखेंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम, क्योंकि हमने वैल्यूज कम लिए हैं, अदरवाइज वैल्यूज लेंगे तो ये इस तरफ भी और आगे बढ़ेगा, इस तरफ और आगे बढ़ेगा, ये इस तरफ आगे बढ़ेगा और ये इस तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ
प्लॉट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर r-0 क्यों, क्योंकि 0 पे ये जो फंक्शन है हमारा ये डिफाइन ही नहीं होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया जी ऑफ एक्स मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। सो डोमेन की बात तो सिंपल सी है कि पहली चीज तो कि x की प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। इसका मतलब r मीन्स जो हमारा डोमेन है वो ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यूज हम इनपुट देते हैं, जो पुटअप करते हैं, वही हमारे क्या होती है, डोमेन होता है। तो डोमेन में आप यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव भी इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। मतलब कि इसका डोमेन हो जाएगा r-0। और रेंज की बात करें तो रेंज में भी अगर आप देखें यहाँ पर तो आपका यहाँ -1 आया, देन -0.5 आया, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आपका बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे -1 रखा था आपने तो -1 आया, देन -2 रखा तो ये कितना छोटा आ गया। इसी तरीके से पॉजिटिव में देखें तो 1 रखा तो 1 आया, लेकिन जैसे ही बड़ा आया नंबर, आपने यहाँ पर इनपुट बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, छोटी। तो इसीलिए ये जो आपके जो ग्राफ है ये इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू ये 0 नहीं होगी। इट मीन्स जो भी आपका आउटपुट है वो डेसिमल में कितने भी तक आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगी हमारी, सेम r-0। इसके लिए बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जितना बड़ा नंबर रखते जाएंगे वो चीज क्लियर है कि आपका जो भी नंबर है, आउटपुट है, वो और छोटा आता जाएगा, 0.675, 0. इस तरह से और भी कम आते जाएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो डोमेन है वो भी r-0 और रेंज है वो भी r-0। सो आई होप आपको ये जो रैशनल फंक्शन है ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको देखते हैं और उसका ग्राफ समझते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है द मॉडुलस फंक्शन। सो यहाँ पर सिर्फ हमने इतना ही लिखा है, द फंक्शन f सच दैट r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू मॉड x। तो इस तरह से जो लगा होता है ये क्या होता है हमारा मॉडुलस। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। हालांकि और भी बुक में और भी सारी चीजें लिखी हुई हैं तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो यहाँ पर देखें आपका जो मॉडुलस फंक्शन है वो इस तरह से लिखा हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू मॉडुलस x। तो मॉडुलस तो आपको पता ही है कि इसके अंदर अगर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू रख दो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख दो, आपको इतना तो पता ही होगा कि इससे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आती है, ठीक है। लेकिन इसको कुछ एक अलग तरीके से भी डिफाइन करके यहाँ पर हमको बताया है, तो उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो मेन इसका मतलब आपको समझना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो देखें यहाँ पर वैसे तो आपका जो मैथमेटिकल फॉर्म में है f of x इज इक्वल्स टू मॉड x, मतलब कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख दो, नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आपको यहाँ पर देने वाली है। लेकिन इसको थोड़ा सा और आपको समझने की जरूरत है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब डायरेक्टली इस तरह से आप क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसको आप समझते हैं तो आगे थोड़ी तो हेल्प होगी ही आपको इनको समझने में। तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो ये कि हमारी जो नंबर लाइन होती है, ये जो नंबर लाइन है ना, ये हमेशा आपके काम आने वाली है, तो इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारी नंबर लाइन होती है, बहुत पहले से हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो नंबर लाइन में ये पूरे तो होते हैं आपके रियल नंबर, लेकिन इस तरफ के जो नंबर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और 0 से इस तरफ के जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। ये चीज क्लियर है। और इनके बीच में भी कई सारे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 और 0.9 तक ही हमारे नंबर होते हैं, है ना। तो और भी बीच में सारे नंबर होते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव वाले r प्लस, नेगेटिव वाले r माइनस, तो पूरा टोटल बोल दिया जाए तो r, यानी रियल नंबर्स। अब यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब है, क्योंकि देखें x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू r, मतलब कि x की वैल्यू यहीं से लेंगे हम। मैं आपको बार बार एक चीज समझा रही हूँ कि इनके बीच में भी जो नंबर है वो भी सब हमारे रियल नंबर होते हैं। मैं जनरली जो कैलकुलेशन है उनमें ये बीच वाले नंबर नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बीच वाले जो भी नंबर है वो सारे भी हमारे होते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये इस चीज का मतलब क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो x रहेगा,
कब? जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की प्लेस पर कौन से नंबर रखें? 0 से बड़े या इक्वल, मतलब कि 0 से बड़े तो ये सारे नंबर है ना, और 0 से छोटे ये नेगेटिव वाले नंबर हैं। तो इन्होंने बोला कि 0 या फिर उससे बड़े 1 2 3 एंड सो ऑन, और इनके बीच में भी जो सारे नंबर हैं, इनके बीच में भी जो नंबर है ना वो भी सारे है ना। तो अगर वो भी कोई भी नंबर रखोगे तो आपको वो वैल्यू जो है वो ऐसी की ऐसी ही मिल जाएगी, यानी कि x। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरी चीज है उसको आपको समझना होगा। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, जैसे कि इन्होंने बोला कि -x कब आएगा? -x कब आएगा? जब आप x इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू -1 -2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो ये रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जरा, ये तो है -x, इसमें आप -1 पुटअप करिए तो ये माइनस तो x का है, अब आप पुटअप कर रहे हैं -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर, अगर आप प्लस की वैल्यू रख रहे हैं तो वो तो वैसी की वैसी आ जाएगी, यानी x ही रहेगा, है कि नहीं? अगर मॉड के अंदर आप x रख रहे हैं तो वो x ही रहेगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर आप यहाँ पर -x रख रहे हैं, मतलब -x है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि माइनस वाली वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे एक और माइनस लग जाता है। बस पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैसी की वैसी निकल जाती है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता मॉड को। लेकिन जो मॉडुलस है वो माइनस वाली चीजों के लिए क्या करता है कि एक माइनस ऑलरेडी लगा के दे देता है। बस ये इसीलिए यहाँ पर -x लिखा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रही हूं मैं यहाँ पर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, -2। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि मॉडुलस के अंदर आपने -2 रखा तो ये क्या हो जाता है? 2। लेकिन एक्चुअल में आपका जो मॉडुलस है वो कर क्या रहा है? वो ये कर रहा है कि ये जो माइनस का 2 है इसको पॉजिटिव बना रहा है। लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तब जाके ये 2 बना। लेकिन मॉड के अंदर अगर आपने x रखा या फिर मॉड के अंदर आपने मॉडुलस के अंदर आपने 2 रखा, पॉजिटिव 2, तो इसको चेंज करने के लिए इसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, मतलब x रखा तो x आ गया। ठीक, लेकिन अगर हम यहां पर -2 रख रहे हैं और इसको प्लस का बनाना है तो एक और माइनस इसमें हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है -x ये इसको बता रही है। ठीक है, कि मॉडुलस क्या करता है कि अगर जो वैल्यूज हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूं कि जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी या इक्वल है तब तो हमारी जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी इसके अंदर जाती है। लेकिन अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू जाती है वो एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ जाती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं अब इसको आगे सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करके इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई होगी। अब देखें जो फंक्शन है हमारा वो क्या है? मॉडुलस x। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखिए, ओवरऑल वो आएगी पॉजिटिव ही। सो चलिए इसको करते हैं। सो यहाँ पर वैसे भी बोला गया है कि f such that r to r, मतलब जो इनपुट हम देंगे यानी कि जो x की वैल्यू पुटअप करेंगे वो क्या रहेगी? हमारी रियल नंबर्स। तो चलिए, सो यहाँ पर हमने वही नेगेटिव नंबर लिया, -1 -2 -3 0, देन पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ये वैल्यूज रख रहे हैं। आप चाहें तो डेसिमल नंबर भी पुटअप कर सकते हैं। अब देखें फंक्शन हमारा क्या है? मॉडुलस x। इसमें वैल्यू पुटअप करना है तो x कितना लिया है हमने? -3। तो अब इससे मैं इस चीज को समझाती हूँ कि देखें जब हमारा x 0 से छोटा है, 0 से छोटे ये नंबर है सारे, 0 से बड़े ये नंबर है। इस चीज को मैं यहां पर फिर से एक बार और क्लियर कर रही हूं कि इस चीज का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारी जो वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब क्या हो गया? ये -x।
मतलब मॉड के अंदर हमको क्या रखना पड़ेगा, -x। ठीक, तो यहाँ पर x कितना है हमारा, -3 पहले से ही है। x क्या है हमारा, -3, लेकिन इसके अकॉर्डिंग x पे क्या लगा है, माइनस। तो मॉडुलस जो है वो ये चीज करता है। तो इसको जो है दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, 0 से छोटे नंबर के लिए और 0 से बड़े नंबर के लिए। तो ये इस तरह से हो जाता है +3। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। देन अब ये माइनस वाले भी सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखें, -2 था तो मॉडुलस के अंदर क्या पॉजिटिव हो गया, -1 था मॉडुलस के अंदर क्या +1 हो गया। लेकिन कैसे, ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने वो चीज समझाई, यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखें 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़े। अब 1 से समझें, यहां पर क्या बोला गया है कि जो 0 से बड़े हैं या फिर 0 के इक्वल है वो x है तो वो x ही रहेगा। तो 1 है तो इसके अंदर भी 1 ही रहेगा, 2 है तो इसके अंदर भी 2 ही रहेगा, 3 है तो इसके अंदर भी 3 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 बस। लेकिन नेगेटिव है तो इसके अंदर ये माइनस में होके जाएगा। अगर x हमारा 0 से छोटा है, मतलब -3 -2 -1 है, तो ये मॉडुलस के अंदर क्या माइनस नेगेटिव होके जाता है, तभी तो जाके वो पॉजिटिव होके आता है। मतलब ओवरऑल इसको दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक किया हुआ है बस। अब चलिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मॉडुलस फंक्शन अगर आप एक बार देख लें तो इसको आपको बार बार समझने की जरूरत ना पड़े। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एक ही बार में इतना अच्छा समझा दूं कि आपको उस चीज पे दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना हो। ठीक है, सो अब हम इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब जो हमारा फंक्शन हमको मॉडुलस फंक्शन में दिया है f(x) = mod x मॉडुलस x, इसका ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो पहली चीज देखें, पहला जो है हमारा x की वैल्यू कितनी है, -3, और y मीन्स f(x) की वैल्यू है +3। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा देखें -3 और +3। सो ये वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3। देखें जरा x -3, देन x -2 पे f(x) है 2, तो x -2 पे f(x) है +2। तो x -2 लिया था तो y हमको मिला +2, मतलब फंक्शन। देन x -1 पे y मीन्स फंक्शन +1, क्लियर। देन x 0 पे फंक्शन भी 0, मतलब ये पॉइंट, ठीक। देन x 1 पे फंक्शन भी 1, x 2 पे फंक्शन 2, x 3 पे फंक्शन भी 3। सो यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल गए और आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव जो भी नंबर है उन पे अभी भी कुछ भी प्लॉटिंग नहीं हुई है, सिर्फ x के तरफ वाले जो भी नंबर हैं उन्हीं पे नेगेटिव प्लॉटिंग हुई है। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे सभी को। सो देखें, ये जो आपका f(x) = मॉडुलस x है, इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, और जिस तरीके से फंक्शन आपका चेंज होगा तो आपका जो ग्राफ है वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। सो आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा और जो मॉडुलस फंक्शन है ये भी समझ में आया होगा, और ये चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये भी समझ में आई होगी कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव निकल ही जाती है, जो मॉडुलस है उसको कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू रखते हैं, तो मॉडुलस क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, लेकिन कोई भी वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है। तो बस ये जो हमारा मॉडुलस है ये यही चीज़ करता है। तो बस ओवरऑल यही चीज़ है। अब इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। सो डोमेन और रेंज की अगर हम ओवरऑल बात करें तो x की प्लेस पर तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पर 0, -1, -2, चाहे तो बीच वाले जो भी नंबर हैं छोटे छोटे डेसिमल वाले वो भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डोमेन तो हमारा हो गया R। लेकिन रेंज को देखें अगर आप, तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन है, इसका मतलब इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, इधर बाहर पर भी कोई माइनस नहीं है,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसका डोमेन है वो देखें 3 2 1 पॉजिटिव है, 0 1 2 3 मतलब इस तरफ भी सारे पॉजिटिव नंबर आगे कंटिन्यू करेंगे, ये तो हमको पता ही है, और इस तरफ भी जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे हैं रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव वाले रियल नंबर। समझ में आई बात? तो जैसा अभी हमने नंबर लाइन पे समझा था कि एक तरफ पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, एक तरफ नेगेटिव, और ओवरऑल सबको बोला जाता है तो वो होते हैं सारे के सारे रियल नंबर। तो रेंज हो जाएगी इसके रियल नंबर, बट कौन से वाले? पॉजिटिव वाले। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? रैशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, और इन दोनों फंक्शन के हमने ग्राफ भी समझ लिए। आई होप आपको ये दोनों फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और इनका ग्राफ भी समझ में आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के 2 फंक्शन और उनके ग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।